नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। 2023 जो आने वाला है, इस समय के बारे में बहुत लोगों ने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप किया। उन्होंने मुझे बोला कि अब एक ऐसी सीरीज शुरू करें जिसके अंदर पर्टिकुलर राशियों के ऊपर सारी डिटेल के अंदर बात करी जाए। 2023 कैसा रहेगा, परिस्थितियाँ कैसी रहेंगी, तो ये सारी बातें करने के लिए मैंने अब एक नई सीरीज़ की है। इसके अंदर आपको हर विषय के बारे में जानकारी दी जाएगी। पर्टिकुलर एक राशि से स्टार्ट करेंगे और उस राशि के बारे में कंप्लीट बातें हम आप लोगों को बताएंगे और उसके अंदर कंप्लीट डिटेल में आप एक एक पर्टिकुलर पॉइंट को नोट करके रख सकते हैं। तो ये जो टाइम चल रहा है, जो ये पीरियड चल रहा है, जो ये ड्यूरेशन चल रहा है, इस ड्यूरेशन पीरियड के अंदर आप लोगों को सारी बातें डिटेल में पता लगेंगी। 2023 के अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस सेक्टर के अंदर कौन से काम कर सकते हैं, क्या बिजनेस के अंदर आप अच्छी प्रयास करके आगे बढ़ सकते हैं, जॉब के अंदर प्रयास करके आगे बढ़ सकते हैं। ये सारी डिटेल एक एक करके आगे बढ़ते हुए हम एक के बाद एक राशि के ऊपर बताते जाएंगे। लगातार हर रोज़ वीडियो आएंगी, क्योंकि इतनी लंबे नहीं दे सकते कि आज दी और मैंने एक दिन छोड़ के एक दिन जो वीडियोस आती थी उसमें डिटेल के अंदर दी जाए, तो सभी लोगों को पूर्ण रूप से पता रहेगा। अपनी चंद्र राशि के अनुसार तुला राशि के बारे में आज महत्वपूर्ण बात करेंगे। तुला राशि के लिए 2023 का समय कैसा रहेगा, क्या क्या घटनाक्रम होगा, किस सेक्टर के अंदर कार्य अच्छा होगा, तो इनको 3 भाग में 3 क्वार्टर में डिवाइड करके मैं आप लोगों को बताऊंगा हर राशि के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आज की पूरी वीडियो तुला राशि वाले जातकों के लिए होने वाली है, तो तुला राशि वाले जातक ध्यान से सुने, समझें और फिर इस बात को कार्य करें। तुला राशि वालों के लिए ये समय ना ही बहुत अच्छा होने वाला है, ना ही बहुत बुरा होने वाला है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इनके जीवन के अंदर लगातार आ सकती है। अप्रैल के महीने तक सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और इसके बाद में सेकंड क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो सेकंड क्वार्टर के अंदर बीमारियां नहीं लेकिन अप्स डाउन बहुत दिखाई देंगे। एक्सीडेंट रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, कहीं पे भी छोटी छोटी मतलब ये कहिए कि अनजाने के अंदर चोट लगने का खतरा उनके जीवन के अंदर दिखाई दे सकता है। और धन से रिलेटेड समस्याएं इनके जीवन के अंदर दिखाई दे सकती है। नवंबर तक की ये समस्याएं दिखाई दे रही है। जो इसके बाद में जब मैं बात करूंगा तो ग्रहण के बाद में 6 महीने के बाद का जो फेस रिलेटेड समय इनके पास में जीवन में आएगा, तो आईज और स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको सर्वाइकल के रिलेटिवली पेन क्रिएट हो सकता है। जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तुला राशि वालों के लिए उनको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। पेट के रिलेटेड इन्फेक्शन से बचने की ज़रूरत है और ये सडनली क्रिएट होंगी और आपको 3-4 दिनों तक लगातार एक डिजर्व पेन रहेगा। मतलब बहुत जैसे कहते हैं ना, तनाव भरा माहौल और तनाव बना दर्द वो जीवन के अंदर रहने वाला है। तो समय समय पर ये तकलीफ़ें होती जाएंगी। इसके ऊपर सबसे बड़ी बात, इसको जितने भी है उसमें 2023 में आप गुरु की पूजा के अंदर, मतलब गुरुवार के दिन अगर आप पूजा करेंगे, चने की दाल गाय को खिलाएंगे बुधवार को भिगो के, तो आपको ये अनचाही समस्या से निदान मिलता रहेगा। अब जो लोग जॉब कर रहे हैं 2023 के अंदर, अगर जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो एकदम से ये प्रयास ना करें, क्योंकि ऐसा समय दिखा रहा है कि वो जॉब भी छूट जाएगी और बिजनेस भी अच्छे से नहीं चल पाएगा। तो ये समस्या लगातार बनती रहेगी, रेगुलरली ऑटोमेटिकली क्रिएट होती रहेगी। तो बहुत सोच समझ के प्रयत्न करने की आवश्यकता है। आपके विश्वास टूटने की समस्या लगातार बनी रहेगी। रिश्तेदारों से या फिर कोई सगे संबंधियों से या दोस्तों से बड़ा धोखा मिल सकता है। कितना भी उनके रिलेटिव मतलब उनके प्रति आप कितना भी अपना अपार व्यवहार व्यक्त कर ले, लेकिन वो आपको धोखा देंगे। जैसे कहते हैं कमर में छुरा घोंपना, तो वो ये कार्य करेंगे। जीवन के अंदर ज़्यादा महत्व ना देते हुए उनको और उनके परितों को छोड़ते हुए आप अपने परिवार को संयुक्त करके परिवार के सदस्य के साथ में बनते हुए आगे बढ़ें। आपकी जितने भी लोग हैं जो जातक विवाहित है, शादीशुदा है, उनके जीवन के अंदर थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है। ये तनाव आपका जून जुलाई तक देखने को मिलेगा और इस तनाव को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश ना करें। इस तनाव को होल्ड करके रखें, क्योंकि ये तनाव हो सकता है कि तलाक रिलेटेड समस्या भी इश्यूज क्रिएट कर दें।
एसेंशियल प्रॉपर्टीज रिलेटेड के लिए ये समय बहुत अच्छा है। रिश्तेदारों के साथ में थोड़े मतभेद जरूर होंगे, लेकिन एसेंशियल प्रॉपर्टी मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। जब तक शनि भगवान का ट्रांजिट चल रहा है, वो चेंज नहीं हो जाता, तब तक किसी भी प्रकार के अनचाहे विवादों में ना पड़े। छोटे से विवादों के कारण बड़ा कोर्ट केस हो सकते हैं, बड़ी समस्या हो सकती है, और ये 3 से 4 महीने के बाद में अपने आप बैलेंस होता हुआ चला जाएगा। लेकिन इसके बाद में जो एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पे तो ये तनाव ज़्यादा बढ़ सकता है, ज़्यादा चेंजेस क्रिएट कर सकता है। अगर जो भी लोग जॉब के अंदर हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में पॉलिटिक्स के शिकार होते हुए नज़र आ सकते हैं, पॉलिटिक्स के अंदर फंसते हुए नज़र आ सकते हैं। मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना है। प्रसाद चढ़ाने के बाद में अपने पूरे इस 2023 के ईयर में अनचाहे तनावों से दूर रहने के लिए सभी की जी हजूरी करिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उनके कदमों में झुक जाइए, लेकिन आप अपनी वाणी से उनको अपने फेथ में लेके रहिए, उनको अपने विचारधारा को उनके समक्ष रखिए, उनकी जो बातें हैं उनको समझिए, और अच्छी मिठास के थ्रू, मतलब जबान में मिठास लाते हुए अपने कार्यों को निर्वाहन करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। शेयर मार्केट में पैसा लेने का समय नहीं है, किसी से किसी प्रकार का बदला लेने का समय ये नहीं है। ये समय 2023 तुला जातक वालों के लिए ऐसा दिखा रहा है कि तो ये कहिए कि जून तक का समय उनके अनुकूल में अप्स डाउन लेते हुए जीवन को चलते रहेंगे, और इसके बाद में शांति से बैलेंस होता हुआ साल नजर आएगा। देवगुरु बृहस्पति और राहु के चेंजेस क्रिएट होंगे, जो उस टाइम में बहुत ज़्यादा सोच समझ के, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने का समय है। अप्रैल के बाद का ये समय, नवंबर तक का समय बहुत बड़ा चेंज क्रिएट कर देगा। अनचाही मुसीबतों के अंदर फंसते हुए नजर आ जाएंगे, और किसी भी बिजनेस के रिलेटिवली, कहिए कि बिजनेस के रिलेटिवली हम अगर पड़ाव कम हो रहा है, बिजनेस डाउन हो रहा है, तो कोई भी एकदम से एडवांस कुछ सोचते हुए ज़्यादा पैसा लगाने की ना सोचे। जो चल रहा है उसको नॉर्मली चलने दीजिएगा, थोड़े टाइम के बाद में वो खुद सिचुएट होकर खुद बैलेंस हो जाएगा, और फिर ये समय नॉर्मल होता हुआ चला जाएगा। तो ये सारा साल तुला राशि वालों के लिए, चंद्र राशि जिनके तुला है उनके लिए रहने वाला है। तो आज हमने बताया, कल अगली राशि के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी लोग हैं तुला राशि वाले, वो ध्यान पूर्वक अपना कार्य करें। समय के अंदर बहुत सारे अप्स डाउन दिखाई दे रहे हैं, अप्स डाउन के अंदर पैनिक होने की जरूरत नहीं है, उनको समझते हुए ध्यान पूर्वक समय का निर्वहन करते हुए चले, बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। और जो भी आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर अगर कोई अप्स आए हैं तो वो डाउन भी लेके आएंगे, इनकम के सोर्सेज लगातार चलते रहेंगे। थोड़े बहुत आपके, मतलब ये कहिए कि कम ज़्यादा होते रहेंगे, लेकिन वो रेगुलरली चलते रहेंगे। पूर्ण रूप से इनकम के रिलेटिवली सेटिस्फेक्शन मिलती रहेगी। तो ये सारी बातें आज बता दी हैं, तो ध्यान रखिएगा। कल नई वीडियो लेके आएंगे अगली राशि के बारे में। आज की वीडियो के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।